जी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 देखें। क्वेश्चन नंबर 7 को मैंने स्किप कर दिया, बाद में करवाता हूं मैं। सर्चिंग एन आइटम फ्रॉम अ लिस्ट। क्या आपने एक आइटम को सर्च करना है फ्रॉम अ लिस्ट में से। तो ये लिस्ट दी गई है 3719, ठीक है। ये यहां पे मैं लिस्ट बना लेता हूं 3719, ठीक है। की हमारे पास क्या दी गई है, की हमें दी गई है की इक्वल टू 7 के 7 को आपने सर्च करना है। बुलियन फाउंड इक्वल टू फॉल्स, बाय डिफॉल्ट हमें क्या वैल्यू स्टोर कर ली हमने, फाउंड में फॉल्स स्टोर कर लिया कि नहीं मिला, ठीक है, फॉल्स। फिर 0 से लेके लेस देन 0 तक चेक करेगा और चेक करेगा कि अरे का जो ith पोजीशन में जो एलिमेंट पड़ा हुआ है वो इक्वल टू की है, यानी वो क्या करेगा 7 को चेक करेगा कि 7 इक्वल टू 3 है। क्योंकि हम इक्वलिटी के लिए चेक कर रहे थे, ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, 7 3 के इक्वल तो नहीं है। नेक्स्ट मूव करेगा, देखेगा क्या 7 इक्वल टू 7 के, यस। तो क्या करेगा उसमें, तो जो ट्रू वैल्यू स्टोर कर देगा फाउंड में और नेक्स्ट उसी वक्त लूप को ब्रेक कर देगा, वो आगे मूव नहीं करेगा। इसके बाद वो क्या कहेगा, सी आउट फाउंड, यानी कि फाउंड में क्या पड़ा हुआ, ट्रू पड़ा हुआ है, ठीक है। ये यानी कि ऐसे लिखा हुआ है, जिसका मतलब कि जैसे मैंने ये लिखा हुआ इफ फाउंड इक्वल टू ट्रू, मैंने ये सपोज मैं चेक कर रहा हूं, ठीक है। जैसे मैंने ये चेक कर रहा हूं ट्रू, इसमें क्योंकि पाइथन में फॉल्ट कैपिटल टी से लिखते हैं, हम इसमें मेरे ख्याल स्मॉल से लिखते हैं, ठीक है। स्मॉल कर लीजिएगा, ट्रू। इफ फाउंड इक्वल टू ट्रू तो वो डिस्प्ले करेगा फाउंड, अदरवाइज वो कहेगा नॉट फाउंड, ठीक है। ये प्रोग्राम हो गया। साथ ही ये बाइनरी सर्च भी मैं आपको पहले करवा देता हूं। बाइनरी सर्च इंटीजर, बाइनरी सर्च ये मैंने इसका फंक्शन बना लिया और ये एक वैल्यू रिटर्न करेगा जिसको जो क्या होगी, जिसकी डेटा टाइप इंटीजर होगी। इंटीजर अरे लेगा, अरे का साइज होगा और की होगी, ठीक है। पहले हम मेन की तरफ चलते हैं, ठीक है। ये मेन इंटीजर अरे में क्या कौन कौन सी वैल्यू स्टोर है, 13579 135, मैं यहां पे स्टोर कर देता हूं क्योंकि हमने प्रोग्राम यहां पे रन करना है। 13579 1357 और 9, ठीक है। इसके बाद की क्या मिली, की हमें 5 मिली। बाइनरी सर्च में क्या कौन से पैरामीटर पास कर रहे, अरे, ये अरे और ये 5 इसका साइज होगा और की इसकी क्या होगी 5 होगी, ठीक है। तो ये किस किस को मिल जाएगी, ये अरे, ये वाली अरे इधर आ जाएगी, साइज में क्या वैल्यू आ जाएगी 5 लेंथ थी, जो की वो भी 5 है, ठीक है। लेफ्ट में 0, राइट इक्वल टू साइज -1, ठीक है। सपोज लेफ्ट इस जगह पे है और राइट आपका इधर है, ठीक है। वाइल लेफ्ट लेस देन इक्वल टू राइट, लेफ्ट लेस देन इक्वल टू राइट, यस। तो मिड कैलकुलेट करें कैसे, लेफ्ट प्लस राइट डिवाइडेड बाय 2, मिड में आ जाए, ठीक है। तो यानी ये 0 लोकेशन पे पड़ा हुआ है, ये 1 पे, ये 2 पे, ये 3 पे, ये 4 पे, 4 प्लस 0 4 डिवाइडेड बाय 2, तो ये क्या वैल्यू देगा 2, ठीक है। तो वो मिड यहां पे आ जाएगा इस जगह पे। अब वो क्या करेगा, देखेगा कि अरे के मिड में जो एलिमेंट पड़ा हुआ है, इसमें इस वक्त 5 पड़ा हुआ है, इक्वल टू की भी 5 है बाय डिफॉल्ट, पहली ही कंडीशन में, पहली ही चेकिंग में उसको क्या मिल गया, फाउंड हो जाएगा। तो रिटर्न क्या करेगा, मिड रिटर्न कर देगा। मिड के पास क्या पड़ा होगा, मींस इस केस में 2 पड़ा होगा, ठीक है। रिटर्न करेगा और प्रोग्राम एंड हो जाएगा। अगर नहीं मिलता तो फिर इसने लेफ्ट को आगे मूव करना था या राइट को वो पीछे मूव करना था, ठीक है। फिर इसके बाद रिटर्न कर देना था, ठीक है। वैसे मैं बताता हूं आपको, अगर ना यहां पे मिलता तो फिर क्या करना था, देखना था कि अगर इफ अरे का मिड, जो मिड है वो की से छोटा है, ठीक है, तो फिर हमें लेफ्ट को हमने आगे मूव करवा देना है, ठीक है। मिड +1 पे ले जाना है, नहीं तो फिर राइट को हमने मिड से माइनस की तरफ ले जाना है और रिटर्न -1 हो जाएगा, ठीक है। और जब
रिटर्न इंडेक्स -1 हुआ करेगा जब कभी, ठीक है, तो वो कहेगा एलिमेंट नॉट फाउंड एट इंडेक्स, ठीक है, वो इंडेक्स में एलिमेंट नहीं मिलेगा। अदरवाइज क्या कहेगा, सॉरी, इफ इंडेक्स इज नॉट इक्वल टू -1, के जब -1 होगा, -1 का मतलब क्या होगा कि जब इंडेक्स में -1 नहीं होगा, बाय डिफॉल्ट तो हम -1 भेज रहे हैं, अगर -1 होगा वो कहेगा एलिमेंट्स इज नॉट फाउंड। अगर उसमें कोई वैल्यू पड़ी होगी 2, 3, 4, -1 नहीं होगा यानी, तो कहेगा एलिमेंट फाउंड एट इंडेक्स, आगे उसका इंडेक्स का नंबर, हमारे केस में 2 था तो वो 2 शो कर देगा। ठीक हो गया, ये प्रोग्राम एंड हो गया। हम मूव करते हैं प्रोग्राम, ये प्रोग्राम लिखा हुआ है, अरे को डिफाइन कर दिया, उसकी की को वैल्यू इनिशियलाइज कर दिया, बुलियन इक्वल टू फॉल्स कर दिया, यहाँ पे हम मैचिंग करेंगे, अगर वो मैच हो जाएगा वो ट्रू शो कर देगा, अगर मैच नहीं होगा तो वो क्या करेगा, यहाँ पे फाउंड में फॉल्स ही रहेगा, क्योंकि जब ट्रू होगा, जब मिलेगी की मिलेगी तो वो ट्रू रिटर्न करेगा। कंपाइल और रन किया, फाउंड कर दिया, क्योंकि उसकी फाउंड में मैंने क्या स्टोर किया था, की मैंने 7 की थी, अगर की में मैंने 97 किया होता, अब मैं रन करके देखता हूँ, एग्जीक्यूट किया, कंपाइल किया, रन किया, तो मुझे देगा, कहेगा नॉट फाउंड। अब देखो वो मुझे क्या डिस्प्ले दे रहा है, मैसेज दे रहा है नॉट फाउंड। ठीक है, नेक्स्ट मूव करते हैं नेक्स्ट प्रोग्राम की तरफ, 8b की तरफ। बाइनरी सर्च मेथड के सिग्नेचर लिख दिए, लेफ्ट राइट और साइज को डिफाइन कर दिया, लूप लगा दिया, अगर लेफ्ट लेस देन इक्वल टू राइट की हो तो क्या करें, यहाँ पे मिड कैलकुलेट करें, देखे की मिल गई, अगर की मिल गई तो उसी वक्त रिटर्न कर दे, जैसे कि हमारे प्रोग्राम में रिटर्न हो रहा है, नहीं तो चेक करें कि अरे का मिड वो की से लेस है, तो फिर हमें क्या करना चाहिए, फिर हमें लेफ्ट को मूव करना है, मिड +1, मिड को लेफ्ट को उठा के मिड के नेक्स्ट पोजीशन पे ले जाए, नहीं अगर नहीं है तो फिर क्या करें, फिर राइट को हमने मिड से एक कम करते हुए वाले लोकेशन की तरफ लेके जाना है, अदरवाइज हम रिटर्न -1 करेंगे। तो इसको हम रन करते हैं, एलिमेंट फाउंड एट इंडेक्स 2 पे, ठीक है, कौन सा एलिमेंट था, 5 था, मैं 15 करता हूँ, तो देखिए 15 फाउंड होता है, कंपाइल किया, रन किया, देखते वो देगा एलिमेंट नॉट फाउंड। ठीक है, तो ये दोनों मैंने प्रोग्राम आपको रन करके दिखा दिए।